जय माता दी भक्तों, जानिए आखिर कौन है करवा माता। इस त्योहार का नाम कैसे पड़ा करवा चौथ। जाने किस तरह करवा चौथ व्रत की हुई थी शुरुआत। क्या आपने कभी सोचा है कि करवा चौथ वाले दिन जिसकी पूजा करते हैं आखिर वह करवा माता कौन है और किस तरह से उनके नाम पर यह व्रत की शुरुआत हुई। आइए जानते हैं इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा के बारे में। प्राचीन समय में एक करवा नाम की पतिव्रता स्त्री रहती थी। उनके पति काफ़ी उम्रदराज यानी बूढ़े थे। एक दिन वह नदी में स्नान करने गए थे तो नहाते समय एक मगरमच्छ ने उनके पैर को पकड़ लिया और निगलने के लिए खींचने लगा। उन्होंने चिल्लाकर अपनी पत्नी करवा को बुलाया और सहायता के लिए कहने लगे। करवा बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी जिससे उनके सतीत्व में काफ़ी बल था। करवा नदी के तट पर अपने पति के पास पहुंचकर सूती साड़ी से धागा निकालकर अपने तपोबल से उस मगरमच्छ को बांध दिया। सूत के धागे से बांधकर करवा मगरमच्छ को लेकर यमराज के पास पहुंची। यमराज ने करवा से पूछा, हे देवी, आप यहाँ क्या कर रही हैं। करवा ने यमराज से कहा कि इस मगर ने मेरे पति के पैर को पकड़ लिया था, इसलिए आप अपनी शक्ति से इसको मृत्युदंड दें और इसको नरक में ले जाएं। यमराज ने करवा से कहा, इस मगर की अभी आयु शेष है, इसलिए वह समय से पहले उसको मृत्युदंड नहीं दे सकते। इस पर करवा ने कहा कि अगर आप मगर को मारकर मेरे पति को दीर्घायु का वरदान नहीं देंगे तो मैं अपने तपोबल से आपको ही नष्ट कर दूंगी। करवा की बात सुनकर यमराज के पास खड़े चित्रगुप्त सोच में पड़ गए, क्योंकि करवा के सतीत्व के कारण ना तो वे उसको श्राप दे सकते थे और ना ही उसके वचन को अनदेखा कर सकते थे। तब उन्होंने मगर को यमलोक भेज दिया और उसके पति को दीर्घायु का वरदान दे दिया। साथ ही चित्रगुप्त ने करवा को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा जीवन सुख समृद्धि से भरपूर होगा। चित्रगुप्त ने यह भी कहा कि जिस तरह तुमने अपने तपोबल से अपने पति के प्राणों की रक्षा की है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आज की तिथि के दिन जो भी महिला पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ तुम्हारे व्रत और पूजन करेगी उसके सौभाग्य की रक्षा मैं स्वयं करूँगा। उस दिन कार्तिक मास की चतुर्थी होने के कारण करवा और चौथ मिलने से इसका नाम करवा चौथ पड़ा। करवा चौथ के व्रत को करने के बाद शाम को पूजा करते समय माता करवा चौथ की कथा पढ़नी चाहिए। साथ ही माता करवा से विनती करनी चाहिए कि हे माँ, जिस प्रकार आपने अपने सुहाग और सौभाग्य की रक्षा की है उसी तरह हमारे सुहाग की भी रक्षा करें। साथ ही यमराज और चित्रगुप्त से भी यह विनती करें कि वह हमारे व्रत को स्वीकार करें और हमारे सौभाग्य की रक्षा करें। क्या आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने भी इस व्रत को किया था, जिसका उल्लेख वराह पुराण में मिलता है। भारतीय महिलाओं के लिए करवा चौथ का व्रत सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह व्रत अखंड सौभाग्य की प्राप्ति और पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए किया जाता है। द्वापर युग से लेकर कलयुग तक यह पर्व उतनी ही आस्था और विश्वास से किया जाता है जैसे द्वापर युग में किया जाता था। इस चैनल पर आपको ऐसी ही पौराणिक कथाएं और आने वाले त्योहारों के बारे में अपडेट मिलती रहेगी। कृपया आने वाली अपडेट्स को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही घंटी का बटन भी दबाएं, जिससे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके।